दोस्तों, कई दौर की पराजय के बाद गांधी परिवार ने फाइनली मोदी शाह से निपटने का प्लान तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और आप कह सकते हैं कि इस नए साल में एक बड़ी सर्जरी कांग्रेस में होने जा रही, जिस सर्जरी का काफी वक्त से सबको इंतजार था। हालांकि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के मेन लीडर ही रहेंगे। आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह और अडानी और अंबानी, इन पर जो हमलावर जो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। ये कह लीजिए कि भाजपा से निपटने के लिए, मोदी जी से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। जी हाँ, पूरी तरीके से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर दिया गया है और अब काउंटडाउन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आर पार के मूड में खुलकर मैदान में उतरकर आ चुकी है कि अब कुछ भी हो, सरकार को बदलना है, किसी भी तरीके से हो तख्ता पलट होने जा रहा। दोस्तों, क्या मास्टर स्ट्रोक, क्या प्लान तैयार किया गया है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कई दौर की पराजय के बाद गांधी परिवार ने फाइनली मोदी शाह से निपटने का प्लान तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और आप कह सकते हैं कि इस नए साल में एक बड़ी सर्जरी कांग्रेस में होने जा रही, जिस सर्जरी का काफी वक्त से सबको इंतजार था। हालांकि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के मेन लीडर ही रहेंगे। आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह और अडानी और अंबानी, इन पर जो हमलावर जो तेवर हैं वो राहुल गांधी के जारी रहेंगे। दिल्ली बुला लिया गया, बताइए। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को मिलने जा रही, जिसमें मन बदल गया। तरह से मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के केसी वेणुगोपाल थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चुनाव की प्रियंका गांधी को मिलने जा रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि असम में जो चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डायरेक्ट, उसकी स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन पहली बार प्रियंका गांधी को बनाया गया। मकसद क्या है उसका? खबर यह भी आ रही कि कांग्रेस में जो बड़े नेता, कुछ बड़े नेता जो नाराज चल रहे थे, कोई गांधी परिवार से नाराज है, तो कोई केसी वेणुगोपाल जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी, उनसे कोई नाराज है, कोई खड़गे साहब से नाराज है, कोई और किसी कारण नाराज है। ये जो नाराज नेता थे, कोप भवन में बैठे थे बहुत से, जिनको तंज करके बीजेपी कह रही थी कि स्लीपर सेल हैं, ऐसे नेताओं से भी बातचीत चल रही है। इनमें प्रमुख शशि थरूर हैं और शशि थरूर से ऐसा कहा जा रहा है कि डील भी हो गई है। जो उनकी नाराज़गी थी, गिले शिकवे थे, वो दूर कर दिए गए। मनीष तिवारी, एक और बड़े नेता, पंजाब से आते हैं, इनसे भी बातचीत चल रही है, इनको भी मना लिया गया। और भी कई नेता हैं जिनसे बातचीत हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की उसमें भी भूमिका है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आप कह सकते हैं जो सबसे कमज़ोर नस है, वो उत्तर भारत है, जिसे आप हिंदी पट्टी, हिंदी बेल्ट कहते हैं। और खासकर उन राज्यों में हिंदी बेल्ट के जहां सीधी टक्कर है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब इन राज्यों में ऐसा कहा जा रहा है कि क्या महिलाएं क्या छात्राएं क्या हावी हो रहे हैं वो दक्षिण भारत में। दरअसल कांग्रेस में इस वक्त दक्षिण भारत के नेताओं का बोलबाला है। वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों जो कर्नाटक से आते हैं, या फिर संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जो केरल से आते हैं, इस तरह के नेताओं का बोलबाला है। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी कांग्रेस ने पिछले कुछ चुनाव में भुगता है। वो चाहे मध्य प्रदेश की बात, इज्जत का है, बेटी की इज्जत का है, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जो भी हिंदी बेल्ट है। अब कहा यह जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जिन्हें राहुल गांधी का अमित शाह कहा जाता है, उनको एक बड़ी पोजीशन देकर केरल भेजा जा सकता है। अगर कांग्रेस केरल में चुनाव जीतती है, कुछ महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो केसी वेणुगोपाल की ऑफिशियल कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस वही चला रहे हैं राहुल गांधी के इशारे पे। केसी वेणुगोपाल केरल जा सकते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री बन के जाए, और उनकी जगह उत्तर भारत का कोई मजबूत नेता इसकी पोजीशन पर बैठ सकता है, जिसके साथ प्रियंका गांधी का राबका साबका रहेगा। अब सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होती दिखी नहीं रही, हर मोर्चे पर मुसीबत है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो संगठन है, वो वीक होता जा रहा है। बूथ पर कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है बीजेपी की तुलना में। और चाहे वो हिंदी बेल्ट हो, चाहे वो वेस्ट की बेल्ट हो या ईस्ट की बेल्ट हो, बूथ ही सबसे बड़ी कांग्रेस की कमजोर नस है। और एक रिपोर्ट में देख रहा था
जिसमें कहा गया है कि खासकर उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, कांग्रेस क्या करने जा रही है या कांग्रेस को क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े नेता हैं, यहां का रिजल्ट बिग जीरो है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो हो सकता है कि मोदी प्रधानमंत्री भी ना होते। अगर मध्य प्रदेश ने कुछ सीटें दे दी होती, कुछ सीटें बिहार से आ गई होती, तो मोदी जी हो सकता है 240 की जगह 210 पे आ जाते। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संकट यह है कि लंबे समय से वहां पर कांग्रेस का शासन है। कुछ समय के लिए कमलनाथ आए थे, लेकिन अमित शाह ने एक ऑपरेशन करके माधवराव सिंधिया के बेटे को इस तरफ करके बीजेपी की तरफ करके कमलनाथ की सरकार गिरा दी। तो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय में सिर्फ कुछ ही पल कांग्रेस मध्य प्रदेश में रही है, वरना हालत बहुत खराब है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक स्थायी मुख्यमंत्री की तलाश है, हो सकता है उसकी घोषणा हो। आदिवासी और किसान मुद्दों पर भी आंदोलन करने की जरूरत है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अंदरूनी जो गुटबाजी है उस पर भी सख्त कार्रवाई करने का इरादा गांधी परिवार रखता है, चाहे वो कमलनाथ की लॉबी हो, चाहे वो जीतू पटवारी की लॉबी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह की लॉबी हो, या किसी ऐसे नारे लग रहे हैं अंकिता हम शर्मिंदा हैं की लॉबी हो। इन लॉबीज को तोड़कर कांग्रेस को एक तरह से एक यूनाइटेड टीम की तरह खड़ा करने की कोशिश मध्य प्रदेश में हो रही है। अगर आप राजस्थान देखें तो राजस्थान में भी सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस चुनाव हार गई। एंटी इनकम्बेंसी इस बहुत ज़्यादा थी। कांग्रेस यहाँ भी प्रयास कर रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनकी जो दो लॉबीज़ हैं और ये जो दो नेता हैं, इनको भी करीब लाया जा सके, लड़ाई ख़त्म कराई जा सके। हालांकि काफ़ी हद तक लड़ाई ख़त्म हुई है। स्थानीय मुद्दों पर भी कांग्रेस फोकस करना चाहती है, क्योंकि जो भजन लाल शर्मा की सरकार है, बिग डिसअपॉइंटमेंट है। ज़मीनी कार्यकर्ताओं दिल्ली बुला लिया गया, बताइए की कोशिश पर कांग्रेस फोकस करेगी और शायद बूथ मैनेजमेंट को फिर से मन बदल गया। इसी तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार 5 साल चली, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने फिर ओवरटेक कर लिया और यहाँ पर भी बीजेपी लगातार कमज़ोर हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि आदिवासी बेल्ट पर कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर फोकस करने जा रही है और भूपेश बघेल ने कुछ अच्छे काम किए थे, उन कामों को आक्रामक तरीके से मकसद क्या है उसका करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस को यह भी तय करना होगा कि भूपेश बघेल ही सीएम फेस होंगे या जो राजा साहब हैं बार बार जो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते रहे वो मुख्यमंत्री फेस होंगे। तो यहां पर भी स्पष्टता नहीं है हु विल लीड छत्तीसगढ़ फ्रॉम कांग्रेस। अब दोस्तों मेरे पास उत्तर प्रदेश की भी रिपोर्ट है, उत्तराखंड की भी है, हिमाचल प्रदेश की भी है, गुजरात की भी है, हरियाणा की भी है, लेकिन मुझे लगा समय ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन लब्बो लुआब ये है, एक तो बूथ बहुत कमज़ोर हैं, बूथ लेवल पे कांग्रेस बहुत कमज़ोर खड़ी है। दूसरी, कई कंस्टिट्यूएंसीज़ में विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, बहुत से गुट हैं और आप कह सकते हैं कि जो कहानी छत्तीसगढ़ की वही कहानी उत्तराखंड की है, वही कहानी पंजाब में, वही कहानी गुजरात में। तो हर जगह एक सर्जरी की ज़रूरत है। बहरहाल इस नए साल में अगर कांग्रेस अपने रंग ढंग को और ढांचे को पूरी तरह से बदलती है और इस सर्जरी को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक क्या महिलाएं, क्या छात्राएं, क्या मोदी शाह के लिए एक चैलेंज बड़ा खड़ा हो सकता है। और वैसे भी मिस्टर मोदी के लिए आने वाला जो रास्ता है वो उतना आसान नहीं है। वो 14 और 19 जैसा रास्ता आसान नहीं। रोज़ नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं देश में और दुनिया में। अब दोस्तों इस सर्जरी में वक्त भी लगेगा और बहुत विल पावर, इच्छा शक्ति भी चाहिए। और वैसे भी इसके जो नतीजे हैं वो 4-5 महीने में इज्जत का है, बेटी की इज्जत का है। यानी पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो या असम में, उसमें तो नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नतीजे दिखेंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आपको दिख सकते हैं नतीजे, यहाँ 1.25 साल के बाद चुनाव है। या पंजाब, क्या कांग्रेस रिटेन कर सकती? बीजेपी अभी भी कमजोर है। अकाली दल अभी भी वहाँ पर कहीं ना कहीं हाशिए पर है और आम आदमी पार्टी जो है उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो पंजाब हुआ या फिर आने वाले समय में जो बाकी के कई राज्य हिंदी बेल्ट के वहाँ भी चुनाव होने, वो नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कांग्रेस में हो क्या रहा है, गांधी परिवार क्या कर रहा है। और आज मैंने 2 खास रिपोर्टर्स को बुलाया। जावेद अंसारी हैं, पिछले 40-45 वर्षों से मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस कवर करते हैं, कांग्रेस पे बड़ा ज़बरदस्त फोकस है। जावेद अंसारी साहब को मैंने दंडात्मक
बड़ी खबरें जो हैं उसका खुलासा करेंगे। और हमारे साथ उमाकांत होंगे, वो भी कई वर्षों से कांग्रेस देख रहे हैं। जावेद साहब, आप कांग्रेस को भीतर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं, और एक ज़माने से कांग्रेस को आप कवर कर रहे हैं। कई अध्यक्ष, कई बड़े नेता, कई सरकारें आपके सामने आई और गई। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या कांग्रेस को एक मेजर सर्जरी की जरूरत है, नंबर 1? और नंबर 2, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस अल्टीमेटली एक बड़ी भूमिका देने जा रही, जहां राहुल गांधी एक हार्ड लाइन फेस होंगे और कांग्रेस में प्रियंका जहां पर एक सप्लीमेंट उनको करेंगी, अगर मैं कहूं कि अहमद पटेल की भूमिका में होंगी, तो क्या कुछ प्रियंका को लेकर इस वक्त कांग्रेस सोच रही है? देखिए, मेरी सूचना के अनुसार प्रियंका गांधी को और प्राथमिकता मिलेगी, प्रियंका गांधी को और जिम्मेदारी मिलेगी। पहले शुरू में जब वो आई थी तो उनको उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। अब सबसे जो कठिन टास्क थी, सबसे कठिन जो जिम्मेदारी थी वो उनको दे दी गई थी, क्योंकि यूपी में तो बिल्कुल पैर तले जमीन नहीं निकल चुकी है कांग्रेस की। 1989 के बाद कांग्रेस वहां कहीं सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं रही। क्या नतीजा हुआ वो सब जानते हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी जब से एमपी बनी है, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वहां, और प्रियंका गांधी के देखिए, चाहे वो एमपी हो या ना हो, प्रियंका गांधी कुछ एसेट्स हैं, वो कुछ खूबियां हैं प्रियंका गांधी में जो औरों में नहीं है। बताइए, प्रियंका गांधी से अगर ऐसे नारे लग रहे हैं अंकिता हम शर्मिंदा हैं। तो ऐसा दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर प्रियंका गांधी को लेकर बात सीधे तौर पर कही जा रही है। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि एक नया पीएम जैसे तैयार किया जा रहा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाकर पीएम को रिप्लेस करने की कोशिश जो है की जा रही है। यानी कि अब एक नया पीएम देश को चलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर किस तरीके से देश के अंदर की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और किसी से छुपी नहीं है कि देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। जनता किस तरीके से मोदी जी से खफा है, सरकार से खफा है, सत्ता से खफा है कि किस तरीके से अलग राज्यों के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर जनसैलाब किस तरीके से उमड़ा, उत्तराखंड के अंदर जनता किस तरीके से सड़कों पर उतरी है, वो तस्वीरें भी किसी से छुपी हुई नहीं है। सिर्फ इंसाफ के लिए जनता सड़कों पर उतरी है कि हमें इंसाफ चाहिए। जरा सोचिए, इंसाफ के लिए इस तरीके से इतनी मेहनत करनी पड़े, जद्दोजहद करना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, विरोध करना पड़े, तो सोचिए कि किस तरीके से शासन चलाया जा रहा है। तो अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा था ना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।